आज हम अगेन बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य, नो फैप, वीर रक्षा के 12 फ़ायदों के बारे में, जिनको सुनने के बाद डेफिनेटली आप एक बहुत महान तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत महान मोटिवेशन का काम कर सकता है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मचर्य आपको जल्दी उठने में मदद करता है। जो वीर्य नाश करता है वो इंसान आलसी हो जाता है, उस इंसान की बॉडी में पेन रहता है, वो इंसान सोता है तो सोते रहता है और उठने में बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस करता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होगा वो इंसान जब उठेगा उसकी बॉडी में ताजगी रहेगी, वो इंसान बिना किसी आलस के उठ जाएगा। नंबर 2, ब्रह्मचर्य की सहायता से आप किसी भी शारीरिक कार्य को पहले से बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जो इंसान वीर्यनाश करता है वो इंसान शारीरिक कार्य को करने में जल्दी थक जाता है, उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, वो इंसान किसी कार्य को कर नहीं पाता है। लेकिन ब्रह्मचारी हमेशा किसी भी शारीरिक कार्य को बहुत ईजीली, बहुत मज़े में करता है। चाहे उसका पसीना बह रहा है, चाहे वो थक रहा है, उसकी बॉडी में पेन नहीं होगा, वो इंसान मज़े में अपना शारीरिक कार्य जो भी कर रहा है, चाहे वर्कआउट कर रहा है, चाहे कुछ काम कर रहा है, वो उसको बिना थके, बिना रुके कर सकता है और कर पाता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। नंबर 3, ब्रह्मचर्य लोगों के बीच आपके मेल मिलाप को बढ़ाने का कार्य भी करता है। और ये कैसे करता है? जो इंसान वीर्यनाश करता है वो इंसान बहुत ज़्यादा शर्म आता है, लोगों से बात करने में डर लगती है उसको, वो अकेला सा रहने में मज़ा आता है उसको, और उल्टे पुल्टे ख्याल अपने दिमाग में लाने में मज़ा आता है उस इंसान को। लेकिन जो ब्रह्मचारी इंसान होता है वो खुले में, चौड़ में किसी भी इंसान के साथ बात करता है, उसकी किसी से बात करने में फटती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है हमेशा। लेकिन वीर्यनाश करने वाला इंसान बहुत ज़्यादा किसी से मिलने में डरता है और वो किसी से बात नहीं कर पाता है। नंबर 4, दिमाग की याददाश्त पहले से बेहतर होती है। जो इंसान वीर्यनाश करता है उसके दिमाग की सारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, बॉडी की सारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वो इंसान चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देता है, उसको कोई भी चीज़ रखी हुई याद नहीं रहती है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है उसका दिमाग इतना तेज़ रहता है कि कोई भी उससे कोई कमेंट करे उस पर तो उसका आंसर उसके मुंह पर होता है। वो इंसान सोचता भी नहीं है, बिना सोचे उस आंसर को बहुत परफेक्टली, इजीली दे पाता है। लेकिन वीर्यनाश करने वाला इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है और सोचने के बाद भी अच्छा जवाब नहीं दे पाता है। तो दिमाग की याददाश्त भी तेज़ होती है और कुछ भी याद करने में, पड़ा हुआ याद भी बहुत अच्छे से रहता है ब्रह्मचारी को। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। नंबर 5, नो फैप की मदद से आप एक अच्छी फिजिक पा सकते हैं। यह आपके वर्कआउट को भी बेहतर करने में मदद करता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अच्छी फिजिक उसी इंसान की हो सकती है जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वीर्य की रक्षा करता है। जो वीर्यनाश करता है उसकी बॉडी अच्छी हो ही नहीं सकती है। वो इंसान चाहे उसके बाद कोई भी प्रोटीन खा ले, वो इंसान वीर्यनाश के बाद चाहे किसी भी तरह का स्टेरॉयड ले ले, लेकिन उसकी बॉडी में वो ताकत या फिर उसकी बॉडी में वो पावर या फिर उसकी फिजिक उतनी अच्छी हो ही नहीं सकती है जितनी कि किसी एक ब्रह्मचारी की हो सकती है। जो इंसान का वीर्य होता है उसमें ही सारे प्रोटीन होते हैं जो कि आपकी बॉडी को बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इंसान अपने वीर्य को बहा देता है नाली में, और उससे उसके प्रोटीन वो जितना भी खा ले उसके बाद, लेकिन वो निकालने में लगा पड़ा है, नीचे से निकाल देता है। तो इसका मतलब जो आपका एक बार में बहता है वो 30 दिन में बनता है। तो समझ सकते हैं कि आप कितना महान चीज़ है वीर्य। तो इसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए इंसान को, जिससे कि आप अपनी पावरफुल फिजिक जो आप खाएंगे उसको आपको लगेगा, आपकी बॉडी में ताकत बनी रहेगी, रोगों को सहने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये बहुत महान फ़ायदा है। नंबर 6, वीर्य पहले से ज़्यादा ताकतवर और गाढ़ा होता है। जो इंसान वीर्य का नाश करता है उसका वीर्य पतला हो जाता है। वीर्य का पतला होने का मतलब बॉडी का पतला होना, बॉडी में वो पावर ना रहना। और वीर्य का गाढ़ा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए। अगर किसी इंसान का वीर्य गाढ़ा रहता है तो इंसान के बॉडी में पावर बनी रहती है। वीर्य का गाढ़ा होना मतलब पावर ही है, और वीर्य का पतला होना मतलब कमजोरी आना, और बॉडी में कमजोरी बने रहना, दिमाग में भारीपन रहना, और अजीब सी बॉडी में खालीपन महसूस होना। तो ये सारी समस्याएं वीर्यनाश करने वाले इंसान में आ जाती हैं। इसलिए वीर्य को ताकतवर और गाढ़ा बनाने के लिए वीर्य रक्षा और ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना चाहिए। नंबर 7, लिंग मजबूत होता है और लिंग में खोया हुआ तनाव वापस आने लग जाता है। जो इंसान कहते हैं कि पॉर्न या फिर इस तरह की चीज़ें देखने से आपका, या फिर हस्त मैथुन करने से लिंग मजबूत होता है, ऐसा कहा जाता है इंटरनेट में, लेकिन ये सब झूठ है। केवल और केवल वीर्य रक्षा करने से ये संभव है। इसलिए
किसी भी तरह के बुरे कार्य को करने से बचना चाहिए और हमेशा फिट रहना चाहिए, अपने शुक्र ग्रंथि को फिट रखना चाहिए हमेशा। नंबर 8, आँखों की नज़र पहले से बेहतर होती है। जो इंसान वीरनाश करता है उसकी आँखों का तेज जाने लग जाता है, उसके फेस का तेज जाने लगता है, उसकी बॉडी से पूरा रस ख़त्म होने लग जाता है। और बॉडी में रस जब तक बने रहेगा, वीर्य का रस, तब तक बॉडी के सारे जो अंग हैं वो परफेक्ट रहते हैं। और जैसे ही वीर्य जाने लगता है तो बॉडी से सारे तत्व कमज़ोर होने लग जाते हैं, बॉडी की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आँखों की रोशनी जाने लग जाती है। इसलिए वीरनाश नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य से अपनी आँखों को भी तेज रखना चाहिए हमेशा। नंबर 9, नो फैप आपके अकेलेपन को दूर करता है और हस्त मैथुन आपको अकेले रहने का आदी बना देता है। हस्त मैथुन करने वाला इंसान बुरी बुरी चीज़ों को सोचकर अकेले रहना पसंद करता है। गंदी गंदी चीज़ें, पॉर्न वीडियो, जिस तरह की वीडियो देखना उसको पसंद होता है और वो अकेले में जाकर इन चीज़ों को देखते रहता है, अकेले रहकर उसको मज़ा आता है। लेकिन जो वीरनाश नहीं करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो अकेले रहकर भी अच्छी चीज़ें सोचता है और लोगों के पास जाकर भी कॉन्फिडेंटली बात करता है। उसके फेस में वो दिखता है कि यार यस, ये इंसान नॉर्मल है। जो वीरनाश करता है वो अंदर से ही अपने आप को बहुत लोगों से कमज़ोर समझता है। इसलिए अकेलापन गलत नहीं है, लेकिन वीर्य निकालने वाला और गंदी चीज़ें सोचने वाला अकेलापन बहुत ख़राब है। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य वाला अकेलापन महसूस करना चाहिए हमेशा। नंबर 10, ब्रह्मचर्य आपको वास्तविक दुनिया में लेकर आता है। वीरनाश करने वाला इंसान होता है वो अकेला अपने अजीब सी चीज़ों में अटके रहता है, घटिया घटिया चीज़ों को सोचने में अटके रहता है। लेकिन ब्रह्मचर्य करने वाला इंसान इंटरेक्ट कर पाता है अच्छे से लोगों से और रियल दुनिया को मज़े में जी पाता है। ये है इसका मतलब। वास्तविक दुनिया उसको समझ आ जाती है कि यार ये जो मोह माया है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ये काम ब्रह्मचारी का नहीं होता है। जो ब्रह्मचारी होगा वो असली दुनिया और सच्चाई और रियलिटी को जान जाता है और हमेशा साफ सुथरा रहता है, दिमाग से भी साफ सुथरा रहता है और बाहर से भी हमेशा साफ रहता है। नंबर 11, नो फैप आपके मन और बुद्धि को शांत रखने का कार्य करता है। वीर्य रक्षा करने वाला इंसान का दिमाग हमेशा शांत रहता है। वीरनाश करने वाले के दिमाग में घटिया चीज़ें चलती रहती हैं। मन, दिमाग और ये बिल्कुल भी अशांत रहते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, उनके फेस में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। इसलिए जो ब्रह्मचारी होगा वो उसका दिमाग भी शांत रहता है, मन भी शांत रहता है हमेशा। वो छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन नहीं लेता है और बहुत ज़्यादा मज़े में अपनी ज़िंदगी को जीता है, अपनी लाइफ में काम करता है जमकर। लेकिन वीरनाश करने वाला इंसान का दिमाग अशांत रहता है हमेशा। इसलिए इस कार्य को नहीं सोचना चाहिए कम से कम, और हमेशा केवल और केवल अच्छा सोचना चाहिए। जो इंसान वीरनाश कर रहे हैं उनको भी, और वो लोग भी ईजिली ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। नंबर 12, ब्रह्मचर्य आपको कुछ नया सीखने में मदद कर सकता है। हस्त मैथुन आपके दिमाग को बंद कर देता है, जबकि ब्रह्मचर्य इसे खोलने का काम करता है। वीर्य बहाने वाला, हस्त मैथुन करने वाला इंसान का दिमाग अटके रहता है, उसको बस उसी में मज़ा आता है। उसको लगता है कि सेक्स इज़ एवरीथिंग। जो लोग कहते हैं सेक्स इज़ लाइफ, नहीं, सेक्स लाइफ नहीं है, ब्रह्मचर्य इज़ लाइफ। ब्रह्मचर्य जो होती है वो आपको हमेशा खुश रखती है। लाइफ के सारे मज़े ब्रह्मचारी लेता है, ना कि वीरनाश करने वाला, जो कि 2 मिनट की 2 सेकंड की खुशी को मज़ा समझता है। वो मज़ा नहीं होता है। वो अपनी लाइफ में से ये सारे जो मैंने आज घाटे बताए और जो फ़ायदे बताए हैं उनको खो रहा है। तो ये सारे फ़ायदे आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा इस तरह की वीडियो मैं लेके आऊँ तो कमेंट में बताएं यस। इसी तरह की पावरफुल एंड रियलिटी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। नाउ एंजॉय करें।